यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज है 16.2, एक्सरसाइज 16.2 क्लास 8th ML अग्रवाल। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 11th और क्वेश्चन नंबर हमने 10th आपको करा दिया था, अब 11th कर लेते हैं क्योंकि आपने ट्राई काफी देर तक कर लिया। तो 11th क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले हम लिख के ही दे देते हैं, समझो। द लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम of the digits of a two-digit number, of a two-digit number is 9, is 9. If the digits are reversed, if the digits are reversed, the number is increased by 45. The number is increased by 45. Find original number. Find original number. तो बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ करके काफी बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए और आप इसको घर जाके दोबारा अपने आप करिएगा। लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज इंक्रीज बाय 45. फाइंड द ओरिजिनल नंबर। बच्चों ये मैंने आपको बताया था कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उनका सम 180 होता है। तो बच्चों अगर हमको बताना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर हैं तो अगर एक x होता है तो दूसरा क्या होता है बेटा, 180 माइनस x। अगर एक x होता है तो दूसरा 180 माइनस x होता है। तो बच्चों वैसे ही टू डिजिट का नंबर है, अगर बच्चों उसकी यूनिट प्लेस आप x मान लेते हैं तो टेंस प्लेस कौन सी होगी? देखो आप नहीं बता पा रहे, इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं सुना। बच्चों आप क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते? इसने लिखा है कि आपका जो टू डिजिट नंबर है उनकी ये जो डिजिट्स है यानी यूनिट प्लेस वाली डिजिट और टेंस प्लेस वाली डिजिट का जो सम है वो कितना है, 9। पढ़ो बच्चों, जैसे लिखा ना टू डिजिट नंबर इज 9, देखिए लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आप ऐसे समझो, लेट्स से नंबर 26 है तो ये टू डिजिट नंबर है ना, तो इसकी डिजिट्स का सम क्या है, यहाँ पे 8 है। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पर टू डिजिट नंबर है, उसकी डिजिट्स का सम क्या है, 9 है। तो बेटा लेट कर लो ना, अगर यूनिट प्लेस आपकी x है तो टेंस प्लेस कौन सी होगी? देखो नहीं बता रहे हो बच्चों अभी भी। बेटा देखो यूनिट प्लेस आपने क्या लेट की है, x है, तो टेंस प्लेस क्या होगी? देखो नहीं बता पा रहे हो बच्चों इतना समझाने के बावजूद भी। बेटा अगर आपको डिजिट्स का सम पता है कि वो 9 है तो उसमें से अगर एक डिजिट x है तो दूसरी डिजिट क्या होगी? 9। नहीं बता पा रहे बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपने कैसे बताया था, अगर एक एंगल x होता है तो दूसरा एंगल क्या होता है, 180 माइनस x होता है ना। उसी तरह से बच्चों अगर आपकी एक डिजिट x है तो दूसरी डिजिट क्या होगी, 9 माइनस x। क्योंकि बच्चों अगर हम इन डिजिट्स का सम करेंगे तो ही तो 9 आएगा ना। देखो x कैंसिल हो गया, 9 आ गया। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों मैं आपसे इतनी देर से यही तो पूछ रहा हूं कि अगर ये टू डिजिट नंबर है तो हमें ना ही उसकी यूनिट प्लेस पता है ना ही टेंस प्लेस पता है, तो हमने उसकी एक प्लेस लेट कर ली। यूनिट प्लेस अगर x है तो टेंस प्लेस क्या होगी, 9 माइनस x। अब अगर आपको भरोसा ना हो तो आप उनको सम करके चेक कर लो, 9 माइनस x प्लस x, ये दोनों डिजिट्स का सम हो गया तो 9 आएगा और वो क्वेश्चन को फुलफिल भी कर रहा है। तो बच्चों इतनी देर समझाने पे आप समझ पा रहे हो तो आप घर पे कैसे करोगे? चलिए तो बच्चों हम यहाँ पे फिर से आपको एक बार दोबारा लिख के देते हैं साफ सुथरा कि क्या लेट करते हैं, लेट द यूनिट प्लेस बी x। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दो, सुनिए। तो टेंस प्लेस बच्चों क्या हो जाएगी, 9 माइनस टेंस प्लेस इज 9 माइनस x। क्या सबको समझ में आया? तो बच्चों ये होगी आपकी टेंस प्लेस। नहीं समझ में आया, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस।
तो बच्चों अब आपको नंबर क्लियर होना चाहिए। अगर आपको 2 डिजिट नंबर निकालना है तो पहले आप उसकी यूनिट प्लेस निकालोगे, वो होगी x, और फिर टेंस प्लेस निकालोगे, वो होगी 9 - x, तब आपका वो नंबर ओरिजिनल में निकल के आएगा। मान लो x आपका 2 है तो टेंस प्लेस क्या होगी 9 - 2 यानी कि 7, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 72। समझ में आया? लेकिन बच्चों x तो निकालना है अभी। तो देखो बच्चों क्या लिखा है इसमें, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसमें लिखा है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया गया। तो लिखा है डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो जो नंबर है वो 45 से बढ़ जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम डिजिट्स को, अभी देखो बच्चों आपका ओरिजिनल नंबर क्या है, पहले हम ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं क्या है। इधर देखो बच्चों ओरिजिनल नंबर, तो बच्चों अभी आपने ओरिजिनल नंबर क्या लेट किया है 9 - x, x वो है 9 - x, ये इसकी टेंस प्लेस है और ये उसकी यूनिट प्लेस है x। ये बच्चों ओरिजिनल नंबर है। अगर बच्चों हम लोग रिवर्स कर दें इसकी डिजिट्स, रिवर्स डिजिट कर दें, तो तुम कहोगे सर रिवर्स करने का मतलब x आगे आ जाएगा और 9 - x पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप ये बताओ, इस क्वेश्चन में लिखा है कि अगर हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं जो नंबर बन के आता है, वो नंबर बच्चों ये बन करके आता है, वो नंबर क्या बन गया बच्चों x 9 - x। तो ये नंबर क्या होता है, ये ओरिजिनल नंबर से 45 ज्यादा हो जाता है। ओरिजिनल नंबर क्या है 9 - x, x उससे 45 ज्यादा हो जाता है। तो बच्चों क्या ये क्वेश्चन हमने सही लिखी है? कहोगे सही नहीं, गलत लिखी हुई है, क्योंकि सर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये दोनों टर्म तो सेम दिखेंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। बात समझिए सर, अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये दोनों टर्म्स तो सेम दिखेंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं क्वेश्चन में। इसका मतलब आप इसको कैसे लिखोगे, नंबर के फॉर्म में लिखोगे जैसे मैंने बताया था। याद आया कैसे लिखोगे? कहोगे सर ये टेंस प्लेस पे है तो ये हो गया 10x, ये यूनिट प्लेस पे है तो ये 9 - x। याद आया 10x + y, ये x की जगह और ये y की जगह है। उसी तरीके से सर इसको लिखेंगे 10 × 9 - x, क्योंकि टेंस प्लेस पे है, और प्लस x यूनिट प्लेस पे है। तो बच्चों यहां से आपकी इक्वेशन बनी। अब आप बच्चों उसको सॉल्व करोगे तो x निकलेगा, और x निकलेगा तो आपका 2 डिजिट का नंबर निकलेगा। तो बच्चों उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 10x - x कितना हुआ 9x + 9 इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो 10 × 9 = 90 माइनस 10x। ठीक है, 10 × 9 = 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 45। तो बच्चों अगर आपसे ना हो पाए तो एकदम पेशेंस रखते हुए करिए, धीरे धीरे कैलकुलेशन। माइनस 10x प्लस x माइनस 9x, 90 + 45 135। तो बच्चों यहाँ पे जरा टर्म्स और कलेक्ट करिए, 9x को 9x के साथ कलेक्ट कर लीजिए लाइक टर्म्स, और 135 - 9 कर लीजिए। ये हो गया बच्चों 18x। 135 - 9 कितना हो बच्चों 135 - 1 होता है 134। 135 - 9 126। ओके कोई बात नहीं, तो 126 हो गया बच्चों, तो यहाँ से x आ जाएगा 126/80, 7 बच्चों आएगा। तो बच्चों अब वो 2 डिजिट का नंबर आप बता दीजिए। 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर बच्चों क्या था 9 - x और x ये था। तो बच्चों यहाँ पर बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो सिर्फ x लिख के चले आते हैं, जबकि निकालना 2 डिजिट नंबर होता है। तो यहाँ पर x की जगह यहाँ पे 7 पुट करेंगे और 9 - x एंड 9 - 7 2 पुट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 27। बच्चों इस तरह से क्वेश्चन करना है। और बच्चों जरूर अगर आपको हो सकता है अभी भी ना समझ में आए इतना समझाने के बाद, तो आप क्या करिए इसी वीडियो को बार बार रिपीट करिए और बार बार समझिए पॉज करके, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया सबको? बोलो, सब लोग बोले यस सर। ओके, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा डाउट है? 20 एक बताओ 20। बच्चों यहाँ पर अब 20वां क्वेश्चन है सभी बच्चों का, इसको भी हम कर देते हैं। लिखा है ऑन अ स्कूल पिकनिक। तो बच्चों स्कूल वाले पिकनिक ले गए हैं चिड़ियाघर। ऑन अ स्कूल पिकनिक, क्योंकि ज्यादातर स्कूल चिड़ियाघर ही ले जाते हैं। इन अ स्कूल पिकनिक, क्योंकि स्कूल वालों को लगता है हम लोग जंगली जानवर हैं, तो उनको वहीं पे ले जाओ, वहीं जाके छोड़ो। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स
on a school picnic, a group of students agree to pay equally. A group of students, ध्यान से देखिए बच्चों, on a school picnic, a group of students agree to pay equally for the use of a full boat. तो बच्चों यहाँ पे मगरमच्छ से भरी बोट है एक, मतलब बोट में हम लोग बैठेंगे और उसके चारों तरफ मगरमच्छ. फॉर यूज ऑफ अ फुल बोट एंड पे ₹10 each. एंड पे ₹10 each. हर बच्चा बैठता है और उसमें 10 रुपए देता है. इफ देयर हैड बीन 3 more students in the group, अचानक 3 और आ गए कि हम भी चलेंगे. तो उसमें फिर हमको क्या करना पड़ा, मैंने को लिखना पड़ा इफ देयर had been 3 more students in group, each would have to pay ₹2 less. तो लिखा है इसमें अगर 3 बच्चे और आ जाते हैं ग्रुप में तो हर बच्चे को ₹2 कम देने होते हैं. ठीक है, क्योंकि नाव डूबने वाली होती है तो हर बच्चे को ₹2 कम देने होते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि अब नाव डूबने ही वाली है, जितने देने हैं जाओ डूब जाओ. हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अब लिखा है बच्चों हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन ग्रुप. तो बच्चों क्वेश्चन अब आप दोबारा पढ़िए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से. लिखा है ऑन अ स्कूल पिकनिक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एग्री टू पे इक्वली फॉर यूज ऑफ अ फुल बोट एंड पे ₹10 each. If there had been 3 more students in a group, each would have to pay 2 less. How many students were there in a group? तो बच्चों ग्रुप में कितने बच्चे हैं ये पूछा जा रहा है. तो हम बच्चों मान लेते हैं ग्रुप में कितने बच्चे हैं, X. तो बच्चों लेट द स्टूडेंट्स इन ग्रुप, कितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स बच्चों, X. ठीक है, X बच्चे. तो बच्चों हर बच्चा कितना देता है, 10 रुपए देता है. हर बच्चा क्या देता है, 10 रुपए देता है. ठीक है, हर बच्चा लिखा है इसमें ₹10 each. ठीक है, तो बच्चों अगर हर बच्चा 10 रुपए देता है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, बिल्कुल सही, टोटल अमाउंट आपका हो गया 10x. क्योंकि अगर एक बच्चा 10 देता है तो 2 बच्चे 2 into 10 देंगे, 3 बच्चे 3 into 10 देंगे, x बच्चे हैं तो x into 10, यानी टोटल अमाउंट मिलेगा बोट वाले को 10x. लेकिन बच्चों आगे इसमें लोचा हो गया. क्या हो गया, लोचा. इसमें लिखा है इफ देयर हैड बीन 3 more students. तो बच्चों यहां पर 3 बच्चे बढ़ गए, यानी पहले x थे तो अब कितने हो गए, x + 3. तो नाउ टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, x + 3. पहले x थे अब 3 बढ़ गए तो x + 3 हो गए. तो लिखा है if there had been 3 more students in group, each would have to pay ₹2 less. यानी पहले सब लोग 10 रुपए दे रहे थे, अब कितने देंगे, 8 रुपए देंगे. लिखा है ना, each would have paid ₹2 less. तो 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 ही तो आएगा. इसमें नहीं लिखा है कि हर बच्चे को ₹2 देने हैं, इसमें लिखा है 2 कम देने हैं. यानी जो पहले 10 दे रहा था अब सभी बच्चे कितने देंगे, 8 देंगे. तो बच्चों टोटल अमाउंट अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 8 into x + 3, क्योंकि x + 3 बच्चे हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 into x + 3. तो बच्चों यहां तक होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा. अब आगे बताइए आप क्या करना है, वेट करते हैं. तो बच्चों इतना समझाने के बाद भी आप हमारी बात नहीं समझ पाए, हमें आप पे गर्व है. अब आप हमारी बात समझिए. बच्चों क्वेश्चन आपने पढ़ तो लिया है, इसमें स्टार्टिंग में लिखा है कि ऑन अ स्कूल पिकनिक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एग्री टू पे इक्वली फॉर यूज ऑफ अ फुल बोट. ठीक है, तो बच्चों यहां पर
हर बार, पहले आप देखिए, पहले केस में बोट वाले को कितना पैसा मिला, बताओ, बोट वाले को कितना पैसा मिला, 10x, ठीक है। और बाद में बोट वाले को पैसा कितना मिला, 8 टाइम्स x प्लस 3। बच्चों जो फुल बोट है, उस फुल बोट में ये जो टोटल अमाउंट चाहे यहां से मिले चाहे टोटल अमाउंट यहां से मिले, वो दोनों अमाउंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ये। तो बात समझो बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहां पर जो है हर बच्चा बराबर पेड करता है। जब हर बच्चा बराबर पेड करता है तो ऐसे केस में जो फुल बोट का फेयर होगा वो दोनों केसेस में क्या होगा, सेम होगा। तो हम सेम कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 8x प्लस 24। तो बच्चों 8x 10x माइनस 8x इज इक्वल टू 24 हो गया, यानी कि 2x इज इक्वल टू 24 हो गया। तो इसका मतलब x कितना आया, 12। तो बच्चों यहाँ पे ग्रुप में कितने बच्चे थे, 12 बच्चे थे। सिर्फ 12 बच्चे स्कूल से पिकनिक गए हैं, तो आप सोच लीजिए कि स्कूल कितना छोटा होगा। ठीक है, ओके बच्चों, ये क्वेश्चन होपफुली आप लोगों को सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ लेते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। और जिन बच्चों को अभी भी क्वेश्चन नंबर 20 ना समझ में आया हो तो वो मेरे से पर्सनली आके मिले, मैं उनको क्वेश्चन नंबर 20 फिर से एक बार समझा सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमारे पास अब कंसेप्ट है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। तो बच्चों अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है और डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, ये दोनों आप समझने का कष्ट करें। तो बच्चों मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ये रिवर बना दी, ध्यान से देखिए, रिवर बनाने के बाद हमने यहाँ पर एक बोट बना दी। ठीक है, ये मैंने बोट बना दी और बोट पे बच्चों ये एक बच्चा बैठा हुआ है। बच्चों ध्यान से देखिए, अगर बोट का डायरेक्शन और रिवर का डायरेक्शन अगर सेम है, ध्यान से देखो, अगर बोट का डायरेक्शन और रिवर का डायरेक्शन सेम है तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बच्चों पता है क्या फायदा होता है कि रिवर वाला यानी बोट वाला अगर बोट नहीं भी चलाएगा तो भी बोट चलती चली जाएगी, क्योंकि वो रिवर के डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि रिवर का भी फ्लो है उसमें। समझ में आया। लेकिन बच्चों यही उल्टा काम हो जाए, क्या हो जाए, उल्टा। उल्टे का मतलब क्या होता है कि भैया रिवर का डायरेक्शन ये है लेकिन बोट रिवर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है ना, ये देखो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों अप स्ट्रीम। तो बच्चों अगर आप अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को करना बेहद आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आगे के लिए सारे क्वेश्चंस आप आपको खुद करने हैं, जो ना समझ में आए फिर हमसे पूछिए। तो अभी क्या हम करा दें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन करा दें? ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी हो जाए, तो अभी कर सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 लिख दिया है, 28 नहीं करना है? हाँ ठीक है। अब पैसेंजर, पैसेंजर मतलब पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन मतलब यात्री से भरी ट्रेन। अब पैसेंजर ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड covers a distance a passenger train traveling at a constant speed covers a distance in 3 hours while, सब बच्चे यहां पर ध्यान से देखें, while an express train, आ गई बच्चों एक्सप्रेस ट्रेन, traveling 30 किलोमीटर पर आवर फास्टर, traveling 30 किलोमीटर पर आवर फास्टर
covers the same distance in 2 hours. Covers the same distance in 2 hours. Find the speed of 2 trains. Find speed of 2 trains. तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं. देखिए, तो बच्चों यहाँ पे लिखा है एक यात्रियों से भरी ट्रेन, जिसको हम लोग पैसेंजर ट्रेन कहते हैं. पैसेंजर ट्रेन बहुत ही धीरे चलती है, ऐसे समझिए बैल की रफ्तार से चलती है. तो बच्चों यहाँ पर हम आपको 2 डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एक बैलगाड़ी ये है और दूसरी बैलगाड़ी हम इसके नीचे बना लेते हैं. तो बच्चों बैलगाड़ी बन नहीं पा रही है ये, तो बच्चों हम दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बन गई और ये भी बन के तैयार हो गई. तो बच्चों ट्रेन है तो उनके डिब्बे जोड़ देते हैं. तो ये जापानी ट्रेन है जिसकी वजह से इनके डिब्बे गोल है. ठीक है, लिखा है अ पैसेंजर ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड बच्चों उसको मान लो स्पीड है इसकी x किलोमीटर पर आवर. कितनी है? x किलोमीटर पर आवर. क्योंकि हमें स्पीड पता ही नहीं है, लिखा है कांस्टेंट स्पीड से पैसेंजर ट्रेन ट्रैवल कर रही है, तो उसकी स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, समझ में आया? कवर्स अ डिस्टेंस इन 3 hours. ठीक है, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होती है वो 3 hour में ट्रेवल करती है. और दूसरी ट्रेन जो है वो x+30, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है 30 किलोमीटर पर आवर. तो x+30 किलोमीटर पर आवर ये दूसरी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी. और लिखा है while an express train traveling 30 किलोमीटर faster covers the same distance in 2 hours. इसको टाइम लगता है बच्चों 2 hours. डिस्टेंस बच्चों दोनों में सेम है. तो पहले वाले केस में बच्चों डिस्टेंस बताएंगे कितनी होगी. मान लो ये डिस्टेंस है AB, तो सभी बच्चे जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है. तो AB कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम. तो बच्चों स्पीड कितनी है? x और टाइम कितना है? 3. तो स्पीड समझ में आ गया बच्चों? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. दूसरे केस में बच्चों भी वही डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे भी AB है, सेम है. तो वो भी क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. ये बच्चों स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया. तो बच्चों डिस्टेंस ऊपर भी वही है और नीचे भी वही है, क्योंकि ट्रेन ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल की है. तो हम दोनों को आपस में क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे. क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे. तो ये बच्चों हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 60. समझ में आ गया? यानी 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 60, यानी x इज इक्वल टू 60. तो बच्चों आ गई x 60 है, यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर. और जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको आप वंदे भारत भी कह सकते हैं, उसकी स्पीड जो है 60 + 30 दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर है. तो बच्चों हमने दोनों के आंसर्स आपको निकाल के दे दिए. इसी तरह से ये आपका लेक्चर यहाँ पे फिनिश हो गया. ठीक है बच्चों, ओके.